हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी टेलिंग में। अगर आप डरने और रोमांच महसूस करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज रात के सबसे भयानक सफर को। आंखें खुली रखिएगा। भयानक सफर, कालरात्रि एक्सप्रेस। भाग 1, अनजानी मंजिल का टिकट। 1, दिल्ली स्टेशन पर अंधेरा। रात के 11:30 बजे। दिसंबर की रात थी और दिल्ली का पुराना स्टेशन धुंध और कोहरे में डूबा हुआ था। स्टेशन की पीली कमजोर लाइटें कोहरे को भेद नहीं पा रही थीं, जिससे हर जगह एक अजीब सा डरावना माहौल बन गया था। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर कालरात्रि एक्सप्रेस खड़ी थी। ये ट्रेन दिल्ली से एक छोटे ऐतिहासिक शहर देवगढ़ तक जाती थी, एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता था कि वो पुरानी कहानियों और कई अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए है। अमन, उम्र 26, एक महत्वाकांक्षी पत्रकार देवगढ़ जा रहा था। उसे शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने वीरान पड़े हवेली के बारे में रिपोर्ट लिखनी थी। हवेली के बारे में अफवाह थी कि वहां कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। अमन के पास एसी 3 टियर में बर्थ थी। उसका डिब्बा प्लेटफॉर्म के लगभग अंत में था। जैसे ही अमन अपने डिब्बे के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई। B4 कोच पर बाकी डिब्बों की तरह कोई चमक नहीं थी। उसकी खिड़कियां धुंधली थीं और ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई लाइट जल ही नहीं रही हो। TTE, जो पास ही खड़ा था, अमन को देखकर थोड़ा झिझका। आप B4 के हैं? अकेले हैं आप? अमन ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, बर्थ 43, साइड अपर। TTE ने अपनी टॉर्च अमन के चेहरे पर मारी और फिर जल्दी से हटा ली। जल्दी चढ़िए, ट्रेन किसी भी वक्त चल सकती है और रात लंबी है। उसकी आवाज में एक अनजानी चेतावनी थी। 2, खाली डिब्बे का सन्नाटा। अमन ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर की ठंडक स्टेशन की ठंडक से भी ज्यादा थी। B4 कोच पूरी तरह खाली था। पूरी ट्रेन यात्रियों से भरी थी। हंसी, शोर और सामान रखने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन इस एक डिब्बे में एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। अमन को लगा जैसे वो किसी दूसरे आयाम में आ गया हो। उसने अपनी बर्थ 43 पर अपना छोटा सा बैग रखा। उसके नीचे की बर्थ 44 खाली थी। साइड लोअर 45 भी खाली। यहां तक कि सामने की 6 बर्थें भी खाली थीं। ये एसी 3 टियर था। अमूमन एक भी सीट खाली नहीं रहती थी, खासकर एक लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन में। अमन ने सोचा शायद ये डिब्बा देवगढ़ के लिए रिजर्व था और बाकी यात्री अगले स्टेशन पर चढ़ेंगे, पर उसका मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ट्रेन ने लंबी डरावनी सीटी बजाई और धीमी गति से स्टेशन छोड़ दिया। जब ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी तो पटरियों की आवाज चक 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 इस खाली डिब्बे में गूंजने लगी, जो एक अजीब सा रिदम बना रही थी, जैसे कोई अदृश्य ड्रम बजा रहा हो। अमन ने अपना फोन निकाला और कुछ तस्वीरें लीं। वो रात के इस माहौल को अपनी रिपोर्ट में शामिल करना चाहता था। 3, दूसरी बर्थ की हलचल। ट्रेन अब पूरी तरह अंधेरे ग्रामीण इलाकों से गुजर रही थी। अमन अपनी बर्थ पर लेटा हुआ हेडफोन में गाने सुन रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार दरवाजे पर जा रहा था। लगभग 1 बजे जब अमन को लगभग नींद आ चुकी थी, तो डिब्बे के अंत में जहां बाथरूम था, वहां से धीमी खटखट की आवाज आई। आवाज ऐसी थी जैसे कोई अपनी उंगली से दरवाजे के शीशे पर बार बार थपथपा रहा हो। अमन ने सोचा शायद कोई बच्चा खेल रहा होगा। उसने करवट बदली और आंखें बंद कर लीं। तभी उसके सामने वाली बर्थ 37 लोअर पर, जो अभी तक खाली थी, एक हल्की सी हलचल हुई। अमन ने आंखें खोलीं। अंधेरे में उसने देखा कि एक छोटी सी आकृति बर्थ पर बैठी हुई थी। ये शायद एक लड़की थी जिसकी उम्र 8 से 10 साल के बीच होगी। वो अपने घुटनों को पकड़कर बैठी थी और उसने सफेद रंग की एक फ्रॉक पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को छिपा रहे थे। अमन को कुछ राहत मिली। चलो, कम से कम कोई तो आया। अमन ने प्यार से आवाज दी। हेलो बेटी, तुम अकेली हो? तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, न हिली न आवाज दी। वो बस उसी तरह बैठी रही। अमन को लगा कि वो सो रही होगी। ठीक है, आराम से सो जाओ, अमन ने कहा और वापस लेट गया। कुछ ही मिनटों बाद वो आवाज फिर आई, खटखट। ये आवाज अब थोड़ी तेज थी और इस बार ये आवाज बाथरूम की तरफ से नहीं, बल्कि सामने वाली बर्थ 37 से आ रही थी, जहां वो लड़की बैठी थी। वो लड़की अपने घुटनों को थपथपा रही थी, पर जिस तरह से वो थपथपा रही थी वो अजीब था। अमन ने टॉर्च जलाकर उस लड़की की तरफ रोशनी डाली। जैसे ही लाइट उस पर पड़ी, लड़की ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। अमन की सांसें गले में अटक गईं।
लड़की के चेहरे पर एक भी भाव नहीं था। उसकी आंखें खुली थीं, पर वे खाली थीं, बिना किसी चमक के, जैसे दो काले गड्ढे। सबसे भयानक बात यह थी कि उसके मुंह पर एक पतली सी काली पट्टी बंधी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जबरन चुप करा दिया हो। और उस काली पट्टी के बावजूद अमन को एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सिसक रहा हो। 4 रात का TTE। अमन का शरीर पसीने से भीग गया। वो जानता था कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है। वो धीरे से अपनी बर्थ से नीचे उतरा। उसका उद्देश्य था डिब्बे से बाहर निकलना। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ जाने के लिए पहला कदम बढ़ाया, पीछे से एक भारी आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? टिकट कहाँ है? अमन पीछे मुड़ा। डिब्बे के बीच में एक लंबा कद्दावर आदमी खड़ा था। उसने TTE की वही पुरानी नेवी ब्लू यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, लेकिन उसकी वर्दी बहुत गंदी और फटी हुई थी। उसकी आंखें गहरी थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं थी। मैं पानी पीने जा रहा हूं, अमन ने कांपती आवाज में कहा। पानी? इस डिब्बे में पानी नहीं मिलेगा, TTE ने ठंडी हंसी के साथ कहा। पहले टिकट दिखाओ, यहां से कोई भी बिना टिकट के नहीं जा सकता। लेकिन आपने तो मुझे प्लेटफॉर्म पर देखा था। अमन ने अपनी जेब से टिकट निकाली। ये देखिए, बर्थ 43। TTE ने टिकट हाथ में ली। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसने टिकट को बिना देखे सीधा 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। यह टिकट अमान्य है, उसने कहा। इस डिब्बे का किराया अलग है। क्या मतलब? TTE धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ा। उसका हर कदम एक भारी धीमी आवाज पैदा कर रहा था। इसका मतलब, TTE ने फुसफुसाते हुए कहा, यह कि इस डिब्बे का किराया तुम अपनी जान से चुकाओगे। उसी क्षण सामने वाली बर्थ पर बैठी लड़की ने जोर से अपने घुटनों को थपथपाया। धड़ाम। अमन ने TTE को धक्का दिया और डिब्बे के दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा बंद था। वह जोर से दरवाजा पीटने लगा। कोई है, दरवाजा खोलो। TTE ने पीछे से उसका कंधा पकड़ा। कोई नहीं है, ये B4 कोच अलग चलता है। TTE ने अपने हाथ से अमन की बांह पकड़ी। अमन को लगा जैसे किसी ने उसकी बांह पर गर्म कोयला रख दिया हो। ये ट्रेन देवगढ़ नहीं जाती। अमन TTE ने अपनी बात जारी रखी। ये सीधा काल लोक जाती है। और तुम हमारे आखिरी यात्री हो। अमन ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और इमरजेंसी चेन की तरफ लपका। वो जानता था कि अगर उसने चेन खींच दी तो वो ट्रेन रुक जाएगी और कोई तो मदद के लिए आएगा। उसने चेन पकड़ ली। जैसे ही उसकी उंगलियों ने ठंडी चेन को छुआ, TTE ने एक भयानक राक्षसी चीख मारी। और तभी उस लड़की ने भी अपनी काली पट्टी को फाड़ दिया। उसके मुंह से आवाज निकली। वो आवाज एक दर्दनाक अधूरी चीख थी। अमन ने जोर से चेन खींच दी। ट्रेन ने भयानक तरीके से ब्रेक लगाया। एक जोरदार झटका लगा और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जैसे ही ट्रेन रुकी, सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा ट्रेन के रुकने का नहीं था। ये उस जगह का सन्नाटा था जहां कोई आवाज पहुंचती ही नहीं थी। अमन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टॉर्च रोल होकर दूर चली गई। अंधेरे में उसे TTE की आवाज सुनाई दी, जो अब बहुत धीमी पर ज्यादा खतरनाक थी। बुरी गलती की, अब वे सब जाग गए हैं। अमन ने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और सामने रोशनी डाली। TTE वहां नहीं था। लड़की भी वहां नहीं थी। वो कोच फिर से खाली था, लेकिन बर्थ 37 जहां लड़की बैठी थी, वहां जमीन पर एक काली चिपचिपी चीज पड़ी हुई थी जो खून जैसी दिख रही थी। और तभी अमन को कोच के अंत में बाथरूम के दरवाजे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। ये किसी के दरवाजा खोलने की आवाज नहीं थी। यह आवाज थी दरवाजे पर ताला लगाने की। अमन कांप गया। वो अकेला फंसा हुआ था और अब उसे यकीन हो गया था कि इस डिब्बे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया है। भाग 2, काल लोक का किराया। 5, रुकावट और खामोशी। 2:30 बजे। ट्रेन अब एक वीरान जगह पर रुकी हुई थी। इमरजेंसी ब्रेक लगने के बाद अक्सर ट्रेन के कर्मचारी या अन्य यात्री देखने आते हैं कि क्या हुआ, पर यहां चारों ओर गहरा असहनीय सन्नाटा पसरा हुआ था। इंजन की घरघराहट भी नहीं सुनाई दे रही थी। टॉर्च की रोशनी में अमन ने देखा कि उसके डिब्बे B4 का मुख्य दरवाजा सचमुच बाहर से बंद हो चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर धक्का दिया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। कोई है, अमन ने चिल्लाया। उसकी आवाज खाली डिब्बे में घुसकर वापस उसके पास आई, किसी मजाक की तरह। उसे याद आया कि TTE ने कहा था, तारांकन बुरी गलती की। अब वे सब जाग गए हैं। वे सब कौन थे और क्या ये लड़की और TTE वे थे? अमन ने वापस बर्थ 37 की ओर देखा, जहां वो चिपचिपा काला धब्बा पड़ा था।
उसने डरते हुए अपने हाथ से उसे छूकर देखा। वो ठंडा और गाढ़ा था और उसमें सड़ी हुई मांस की हल्की गंध आ रही थी। अचानक अमन को अपने ऊपर की बर्थ 43 साइड अपर से धीमी, लगातार टपकने की आवाज सुनाई दी। टॉप टॉप टॉप। उसने टॉर्च की बीम ऊपर की ओर की। उसकी बर्थ के गद्दे पर कहीं से काला गाढ़ा तरल पदार्थ टपक रहा था। ये वही चिपचिपी चीज थी जो नीचे गिरी थी। ऊपर कौन है? अमन ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। अमन अपनी बर्थ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो जानता था कि अब उसे इस डिब्बे की खिड़की तोड़कर बाहर निकलना होगा। 6 खिड़की के बाहर का रहस्य। अमन खिड़की की ओर बढ़ा। एसी 3 टियर में खिड़कियां पूरी तरह से नहीं खुलती थीं, लेकिन शायद वो ग्लास को तोड़ सकता था। जैसे ही उसने खिड़की को छुआ, बाहर का नजारा देखकर वो जम गया। ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं रुकी थी। ये किसी जंगल या मैदान में भी नहीं थी। बाहर सिर्फ कोहरा और गहरा अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में दूर क्षितिज पर उसे हजारों लाल आंखें दिखाई दी। ये आंखें बहुत धीरे धीरे एक पैटर्न में ट्रेन की दिशा में चल रही थीं। वे झुंड में थीं, एक अदृश्य धीमी सेना की तरह। अमन ने अपनी टॉर्च और तेज की, और तभी उसने देखा। जमीन नहीं थी। ट्रेन हवा में खड़ी थी। ट्रेन की पटरियां जिस पर वो रुकी हुई थी, वे हवा में लटकी हुई थीं, जो कुछ दूर जाकर अचानक खत्म हो जाती थीं। नीचे सिर्फ एक अनंत खाई थी, जिसमें से कोहरा लगातार ऊपर उठ रहा था। अमन दहशत में पीछे हट गया। ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूं? तभी डिब्बे के बाहरी धातु पर किसी के धीरे धीरे खरोंचने की आवाज आई। ये आवाज उस खिड़की के पास से आई जिसे अमन देख रहा था। चर्रर चर्रर। किसी ने खिड़की के शीशे पर बाहर से 3 लंबी गहरी लकीरें खींच दी थीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने स्टील के नुकीले नाखूनों का इस्तेमाल किया हो। खरोंचने की आवाज अब खिड़की से दूर जाने लगी। अमन तेजी से खिड़की से दूर भागा। वो डिब्बे के दूसरे छोर पर बाथरूम की तरफ भागा, जो अब दरवाजे से बंद था। 7 डायरी का राज। दरवाजा बंद होने के कारण बाथरूम तक जाना मुश्किल था। अमन ने अपनी टॉर्च नीचे गिराई और उसकी नजर बर्थ 37 के नीचे पड़ी। वहां एक पुरानी धूल भरी चमड़े की डायरी पड़ी थी। यह शायद उस लड़की या टीटीई ने छोड़ दी थी। अमन ने उसे उठाया। कवर पर लिखा था 1985 B4 कोच दुर्घटना। अमन तेजी से पन्ने पलटने लगा। बीच में ही उसे एक एंट्री मिली जो लगभग 30 साल पहले लिखी गई थी। दिनांक 14 दिसंबर 1985। आज फिर इस B4 कोच में यात्रा कर रहा हूं। टीटीई की नौकरी मेरे लिए बोझ बन चुकी है। ये डिब्बा हमेशा खाली रहता है, लेकिन आज मेरे पास एक यात्री है, एक छोटी बच्ची जो देवगढ़ जा रही है। उसके माता पिता नहीं हैं। वो चुपचाप अपनी बर्थ 37 पर बैठी है। मैंने पूछा, तुम क्यों नहीं बोलती बेटी? उसने मुंह पर बंधी काली पट्टी की ओर इशारा किया। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें वे डर से भरी हुई थीं। अमन ने सांस रोके रखा और आगे बढ़ा। ट्रेन चल पड़ी है, पर कोच में ठंड बहुत ज्यादा है। बच्ची अभी भी बैठी है। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए उससे टिकट मांगा। उसने मुझे एक पुराना फटा हुआ कागज दिया। जब मैंने उसे फाड़कर फेंक दिया तो वो रोने लगी, पर आवाज नहीं आई। फिर मैंने उसे डांटा और तभी सामने वाली बर्थ 39 पर एक आदमी आया। वो लंबा था, चेहरा उदास था। उसने मुझसे कहा, इस बच्ची को मत डराओ, ये मेरा इंतजार कर रही है। मैंने उससे टिकट मांगा। उसने कहा, ये टिकट मेरी सजा है। मैंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, पर उसने मुझे पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। मुझे दर्द हो रहा था। तभी ट्रेन पटरी से उतर गई। जोरदार चीख और अंधेरा। मुझे याद है, मैं जमीन पर गिरा था और मेरे सिर से खून निकल रहा था। वह लंबा आदमी डॉन्टा स्टडाडे, वो मेरे ऊपर खड़ा था। वो अब भी कह रहा था, तुमने बच्ची का अपमान किया, अब तुम यहीं रहोगे, तुम अगले टीटीई बनोगे। डायरी यहीं खत्म हो गई थी। अमन ने डर से डायरी फेंक दी। इसका मतलब टीटीई, बच्ची और ये डिब्बा, ये सब 1985 की उस दुर्घटना में मरे हुए लोग हैं। और वो लंबा आदमी बर्थ 39 वाला, वो ही इन सब का मास्टर है। टीटीई का चेहरा उदास क्यों था? क्योंकि वह खुद सजा काट रहा था। 8 अंतिम यात्री। उसे डायरी मिल गई। अमन ने चौंक कर देखा। आवाज बाथरूम की दिशा से आई थी। अब डिब्बे में सिर्फ एक ही कोने में थोड़ी सी रोशनी बची थी, वो कोना जहां अमन खड़ा था। बाकी कोच धीरे धीरे घने काले छाया में डूब रहा था।
काली छाया जमीन पर रेंग रही थी, जैसे किसी जीव की तरह, और सभी बर्थों को अपनी चपेट में ले रही थी। B4 कोच के पिछले दरवाजे, जो बाकी डिब्बों की ओर जाता था, पर ताला लगा हुआ था। अमन ने हिम्मत की और उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो जानता था कि यही उसकी आखिरी उम्मीद है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजे के शीशे पर एक चेहरा दिखाई दिया। ये चेहरा उस TTE का था जो अब और ज्यादा भयानक दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। जाना चाहते हो? पर यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ, अमन, TTE ने सिसकते हुए कहा। मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अमन ने चिल्लाया। तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा पत्रकार, पर तुमने चेन खींच दी, TTE ने कहा। तुमने हमारा खेल बिगाड़ दिया। अब यह जगह अस्थिर हो गई है। TTE ने अपने हाथ में एक पुराना फटा हुआ टिकट दिखाया। वो वही टिकट था जो उसने फाड़ दिया था। यह तुम्हारा टिकट नहीं है, TTE ने कहा। यह लड़की का है। वो हर रात उस आदमी से बचने के लिए, उस मास्टर से बचने के लिए मुझसे अपना टिकट फाड़ देने की मिन्नत करती थी। TTE की आवाज भर्रा गई। मैं जानता था कि ट्रेन कहां जा रही है, पर मैंने उसकी मदद नहीं की। मैंने उसका टिकट फाड़ दिया, पर वो बच नहीं पाई। अचानक TTE का शरीर दरवाजे के शीशे से अंदर घुसना शुरू हो गया। वो दरवाजे के फ्रेम से फिसल रहा था, जैसे कोई गाढ़ा धुआं। तुमने चेन खींची, अब तुम ही अगले TTE बनोगे। जैसे ही TTE का आधा शरीर अंदर आया, अमन ने घबराकर दरवाजे के लॉक को पकड़ लिया। तभी उसके पीछे से बर्थ 37 से उस लड़की की भयानक अधूरी चीख फिर आई, लेकिन इस बार चीख में क्रोध था। अंधेरे से निकलकर लड़की तेजी से TTE की ओर बढ़ी। उसके हाथों में जमीन से उठाई गई काली चिपचिपी चीज थी। लड़की ने TTE को पीछे से जकड़ लिया। तुमने मुझे धोखा दिया। उसकी आवाज टूटी हुई थी, दर्द से भरी हुई। TTE चीखा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। TTE और लड़की दोनों एक दूसरे को पकड़कर भयानक छाया में विलीन होने लगे। अमन ने उस पल का फायदा उठाया और दरवाजे के लॉक को पूरी ताकत से घुमाया। खट, लॉक खुल गया। वो दरवाजा खोलकर भागने ही वाला था कि तभी B4 कोच के प्रवेश द्वार पर, जहां से वो अंदर आया था, वहां एक लंबा उदास चेहरा सामने आया। वो बर्थ 39 वाला आदमी था जिसने डायरी के अनुसार TTE को मार डाला था। वो धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में वही फाड़ा हुआ टिकट था। तुम आखिरी यात्री हो, आदमी ने एक सूखी मृत आवाज में कहा। यहां से कोई नहीं जा सकता। तुम्हारा सफर देवगढ़ नहीं, काल लोक में खत्म होता है। अमन ने पीछे की तरफ देखा। TTE और लड़की का संघर्ष जारी था, जो अब अंधेरे का एक घोंसला बन चुका था। अमन ने आखिरी दांव खेला। उसने अपनी जेब से पत्रकारिता का कैमरा निकाला, जिसकी फ्लैशलाइट बहुत तेज थी। वो चीखा, मेरा किराया ये है, और उसने आदमी के चेहरे पर फ्लैश मार दी। कैमरे की तेज सफेद रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। आदमी का चेहरा रोशनी पड़ते ही पिघलने लगा। वो चीखा, उसकी आवाज किसी जलते हुए कागज जैसी थी। अमन ने दरवाजे से बाहर छलांग लगाई। 9 सुबह का उजाला। अमन भागता रहा। आखिरकार वो गार्ड के डिब्बे के पास पहुंचा। बाहर अंधेरे में उसे ट्रेन के कर्मचारियों की धीमी आवाजें सुनाई दी। ट्रेन एक छोटे से वीरान स्टेशन पर खड़ी थी। सुबह के 4 बजे बज चुके थे और पूरब में हल्की पीली रोशनी फैल रही थी। क्या हुआ? चेन किसने खींची? एक गार्ड ने पूछा। अमन कांप रहा था। B4 B4 डिब्बे में भूत हैं। वह कोच, वो खाली था, पर वहां 2 लोग थे, एक TTE और एक लड़की। गार्ड और बाकी कर्मचारियों ने एक दूसरे को देखा। B4 काल रात्रि एक्सप्रेस में B4 कोच नहीं है साहब, दूसरे कर्मचारी ने गंभीर आवाज में कहा। इस ट्रेन में AC 3 टियर का आखिरी डिब्बा B3 है। B4 कोच 30 साल पहले एक दुर्घटना में जलकर राख हो गया था। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे की ओर कोई B4 कोच नहीं था। ट्रेन का आखिरी डिब्बा B3 था और उसके आगे सिर्फ पटरियां थीं। अमन हाफता रहा। वो कोच, वो TTE, वो लड़की, सब सिर्फ एक बीता हुआ भयानक सपना था जो उस डिब्बे के भूत ने उसे दिखाया था। वह चुपचाप जमीन पर बैठ गया। गार्ड ने उसे पानी दिया। जब ट्रेन देवगढ़ स्टेशन पर पहुंची, अमन ने स्टेशन मास्टर से उस दुर्घटना के बारे में पूछा। हाँ, स्टेशन मास्टर ने पुष्टि की। 1985 में B4 कोच पटरी से उतर गया था।
उसमें एक टीटीई, एक बच्ची और एक अज्ञात यात्री सभी मारे गए थे। कहा जाता है कि वो कोच आज भी रात के सफर में ट्रेन के साथ चलता है। अमन ने अपनी रिपोर्ट नहीं लिखी। वो सिर्फ एक बात जानता था, उसने अपने जीवन का सबसे भयानक सफर किया था। उसने अपनी टॉर्च को अपनी जेब में टटोला। उसकी जेब में उसकी अपनी टिकट के टुकड़ों के साथ एक और चीज थी। वो एक काली पट्टी थी जो किसी बच्चे के मुंह पर बांधने के लिए इस्तेमाल की जाती होगी। अमन ने उसे अपनी मुट्ठी में कस लिया, ये जानते हुए कि यह सफर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। समाप्त। कैसा लगा आपको ये भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।